जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 3। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटेवाना। स्टार एंड स्टाइल सीजन 1, 2 और अब इसका सीजन 3 आप देख रहे हैं और ये जर्नी बहुत ही एक मेमोरेबल जर्नी है। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं इन 3 सीजन्स में जितने भी पीटीवी की क्लासिक ड्रामा सीरियल्स की हमने रीयूनियंस की हैं, उनको हमने ट्रिब्यूट पेश किया है, उसकी एक झलक आपको दिखाएंगे। आज का शो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही ख़ास है। इसमें जितने भी स्पेशल एपिसोड्स जो कि मुख्तलिफ ओकेजन्स पे हमने आपके लिए प्रेजेंट किए हैं, आज उसका एक तरीके से रिकैप आपके साथ शेयर किया जाएगा। इससे पहले कि हम शो शुरू करें, आई वुड लाइक टू इनवाइट माई ब्यूटिफुल को होस्ट शर्मीन अली। सजी है कहकशां, सितारों का जहां। जी शर्मीन, उस तरफ बैठकर कैसा लग रहा है आपको? मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई क्योंकि आई बिलीव जब मैं फर्स्ट टाइम इस शो पे आई थी तो मैं इसी काउच पे, इसी साइड पे बैठी हुई थी। काउच तो डिफरेंट था। आज जैसा कि मैंने ओपनिंग में कहा शर्मीन कि आज एक बहुत ही अच्छा एक मेमोरेबल शो है, बिकॉज आज हम रिकैप कर रहे हैं कि इन 3 सीजन्स में जितने भी हमने स्पेशल ट्रिब्यूट पेश किए हैं, ऐसे लेजेंड्स को हमने शो पर इनवाइट किया है, जिनसे बातें की हैं, जो ओकेजनली हमारे शो पर आते रहे हैं। तो एक तरीके से एक रिकैप है आज का शो। वैसे तो आसिम, आई नो फॉर अ फैक्ट कि हर एपिसोड आपके लिए इक्वली स्पेशल होती है, बट व्हाट एन अमेजिंग फीडबैक वी हैव हैड सिंस आवर रियूनियन एपिसोड्स। ऑफ कोर्स जितना हमें एक फैबुलस फीडबैक मिला ऑन माय सोशल मीडिया, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन माय फेसबुक, ऑन माय ट्विटर, कि भाई स्पेशली जो उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई इन ये ड्रामों के हम रीयूनियन देखना चाहते हैं। फिर उसकी जो प्लानिंग हुई शर्मीन, वो हमने फिर उन गेस्ट को इनवाइट किया, उनके साथ टाइम कोऑर्डिनेट किया और फिर मुख्तलिफ सीजन्स में ये स्पेशल एपिसोड्स हमने पेश किए जिसको लोगों ने बहुत सराहा। वैसे आई एम रियली ग्लैड कि आप ये रिकैप कर रहे हैं क्योंकि एक तो हमारी ऑडियंस भी दोबारा देख पाएंगी जो ब्यूटीफुल मोमेंट्स थे हमने हमारे लेजेंड्स के साथ गुजारे, रीलिव किए वो मोमेंट्स जब वो ड्रामा ऑन एयर होते थे, क्या लोगों की फीलिंग्स होती थी उस वक्त, राइट? बिल्कुल, इट वाज ये एक पूरी जर्नी है डाउन मेमोरी लेन। तो जब हमने स्टार एंड स्टाइल शुरू किया सीजन 1, दैट वाज इन 2020 और पूरी प्लानिंग के साथ आई वाज वेरी एक्साइटेड। फिर पूरी उसकी एक जो कंटेंट बनाना था, हम प्लान कर रहे थे कि इसको हमने डिफरेंट तरीके से इसको प्लान करना है, इसके नए सेगमेंट्स थे और आप देखें कि मुख्तलिफ सीजन्स में हम हमेशा कुछ ना कुछ ऐड करते रहें, कुछ नयापन इसमें ऐड करते रहें। Hats off to you for that, Asim. I know how hard you work for the entire content of this show. And I think इस recap के बाद I'm pretty sure आपके आने वाले जो reunions हैं उसकी भी आप प्लानिंग शुरू कर देंगे, नहीं? बिल्कुल। अभी रिसेंटली पाकिस्तान टेलीविज़न की 58th एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की और उसके बाद इतने स्पेशल शो से पूरा मंथ जो था, वी वर कॉलिंग इट स्वीट नवंबर, बिकॉज पूरे नवंबर के मंथ में हमने स्पेशल एपिसोड्स अपने व्यूअर्स के साथ शेयर किए। तो वो भी एक बहुत ही कमेंडेबल जर्नी थी। बहुत ही मज़ेदार महीना गुजरा सेलिब्रेशंस के साथ। हमारे फेवरेट आर्टिस्ट, हमारे लेजेंड्स आए, हमारे साथ पीटीवी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी। लेकिन आई थिंक अब हमारी ऑडियंस काफ़ी वेट कर चुकी है। व्हाई डोंट वी स्टार्ट विद अ रिकैप? ऑफ कोर्स, जो सबसे स्पेशल शो था हमारा आई थिंक इन तीनों सीजन्स में, वो था ट्रिब्यूट टू शहनाज शेख। बिकॉज शहनाज शेख एक ऐसी लेजेंडरी अदाकारा हैं जिन्होंने एक बहुत कम काम किया। उनकी बेसिकली 2 सीरियल्स किए, अनकही और तन्हाइयाँ, और वो पिछले आई थिंक 15-20 सालों से टीवी से दूर हैं। तो उनको लाना, उनसे बात करना, उनकी कास्ट को इकट्ठा करना, दैट वाज अ वेरी बिग टास्क। मगर वो हमने किया और माशाल्लाह से जो क्लिप्स थे हमारे शो के, दे वेंट वायरल ऑन सोशल मीडिया एंड आई वॉज सो अमेज शर्मीन कि मतलब जो आज की जनरेशन है वो दे वर क्रेजी अबाउट शहनाज शेख। और उसमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसमें मरीना खान भी उनके साथ थी, क्योंकि तन्हाइयाँ इस पाकिस्तान टेलीविज़न के जो वन ऑफ द बेस्ट सीरियल्स हैं उनमें शुमार किया जाता है। तो इनका एक रीयूनियन जो था वो लोगों ने इतना पसंद किया। मुझे कहाँ कहाँ से फीडबैक्स आई ऑल ओवर द वर्ल्ड, USA, कनाडा, इवन मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के भाई हम देख के वी आर गेटिंग सो इमोशनल। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले हम अपने व्यूअर्स को
शहनाज शेख स्पेशल, जिसमें मरीना खान और शहनाज शेख तन्हाइयाँ हमारा BTV का सीरियल था, और उससे पहले जो अनकही था, इन दोनों सीरियल्स का जो हमने स्पेशल एपिसोड्स किया उसके कुछ क्लिप्स हम शेयर करते हैं। तो आइए देखिए। What a beautiful frame. मैं तन्हाइयाँ के बाद आप लोगों को इकट्ठा देखे मुझे इतना अच्छा लग रहा है। Actually, I think तन्हाइयाँ के बाद this is the first time that we are together. Yes, I think so. On screen. On screen. Yeah. I think for me it was like not a dream come true, because I never thought that this is something that was for me. But the whole process was like a dream, because it was me with all these great actors. Yeah, so I was the newbie. So for me it was like, अच्छा जिनके साथ, I mean, there was never a dull moment for me. हमारे उस ज़माने के जितने भी producers, directors होते थे, वो they knew what they were doing. Yes. पाकिस्तान television की जो contribution है to this country in music, yes, in dramas, in documentaries, everything. I mean, बहुत होता। शहनाज कैसी हो? बहुत याद आती हो, बहुत प्यारी हो, अभी तक बहुत प्यारी हो, क्योंकि मैंने अभी आसिम की तस्वीरों में से देखा है तस्वीर जो तुम ईद पे आई थी ना आसिम के घर में, तो उसमें तस्वीर थी, बाल सफ़ेद हुए, शक्ल वैसी की वैसी प्यारी जैसे तन्हाइयों में थी, जैसे अनकही में थी। Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Shehnaz. Happy birthday to you. मुझे तो लग रहा है शाम से पहले आना, धूप सारी ढल रही हो, फूल सारे खिल रही हो, मौसम सारे ले आना। हम तीनों और बल्कि चारों हम सालों बाद शायद इकट्ठे हुए। Yes. Yes. It was अजनबी I think है ना, जो हमने शुरू किया था basically. Yes. Cast was the same. तो उन्होंने कहा कि शकील होंगे और जावेद शेख। मैं कहा शकील, I have to do this because you know Uncle Urfi and I और किरण खान, I don't know what, and I said yes. मैंने कहा मैं तो करूँगी, मैं तो इतना क्रश हमें उनके ऊपर, और we loved him. माशाल्लाह बीबी, मैं ये तो कहती हूँ। फिर उन्होंने कहा साथ जावेद शेख भी होगा, तो हम जरा से ऐसे हो गए ना, क्योंकि फिल्मों में काम बहुत किया हुआ, you know कि जरा। I think we were an amazing family. Actually, we actually live there. अभी के आर्टिस्ट जो होते हैं ना, वो कहते हैं कि जी अच्छा जी ये सीन क्या है हमारा, ये इस टाइप का नहीं था। The whole thing was, I remember, कोई नाराज हो जाता था तो पूरी फैमिली जाके उसको मनाने के लिए आती थी। मेरी खुशकिस्मती हो ही नहीं सकती थी कि मैं इन लोगों के साथ काम कर सकता, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे एटलीस्ट स्क्रीन का हिस्सा बनाया, जिसमें शकील साहब, जावेद शेख साहब और शहनाज शेख साहिबा। आई एम सो ऑनर्ड टू बी हियर। Oh my God! मतलब every time I see these episodes, these clips, I get so emotional. मुझे नज़र आ रहा है, you're already emotional, but Asim, I would like to add, because I know for a fact कि जो लोग टीवी, बहुत हर किस्म के लोग होते हैं ना, बहुत से लोग टीवी ज़्यादा नहीं देखते, इतना इंटरेस्ट नहीं रखते, लेकिन उन लोगों ने भी आपकी ये जो रियूनियन स्पेशल है उसको दे लॉकडाउन या फिर किसी ना किसी तरीके से अगर टीवी पे मिस भी हुआ तो हमारे दूसरे तरीके, यस एग्जैक्टली, सोशल मीडिया पे देखा उन्होंने। और उसमें जो सबसे अच्छी बात थी कि मरीना खान और शहनाज शेख आई थिंक 35 इयर्स के बाद फिर से स्क्रीन पर पहली दफ़ा, मतलब जब तन्हाइयाँ प्ले आया था तब उन्होंने रिकॉर्ड किया था, दे वर टुगेदर,
उसके बाद there's a gap of 35 years when मतलब जब हमारे शो पर तशरीफ़ लाई तो वो एक लोगों को बहुत पसंद आया कि उन दोनों की एक जर्नी जो थी, उसके बाद जो उनकी एक केमिस्ट्री थी दोनों बहनों की ड्रामे में, वो हमें ऑन सेट भी नज़र आ रही थी। बिल्कुल। लेकिन आसिम एक बात बताइए, आपको कितना टाइम लगा इस पूरे रियूनियन को? ऑब्वियसली आपकी ड्रीम था, बट इस ड्रीम को यू नो टू मेक इट कम अलाइव कितना आपको टाइम लगा सब कुछ टू पुट एवरीथिंग टुगेदर? आई वॉज जस्ट वेटिंग कि मुझे शहनाज शेख एक दफ़ा ओके कर दें, बिकॉज जो मेरा प्रीवियस शो था सेलिब्रिटी लाउंज जो लाहौर सेंटर से जिसका पहला सीज़न था, उसमें एक दफ़ा ये आई थी 2015 में। तो उसके बाद 2021 6 इयर्स के बाद 6 years. वो उनको अब मैं कन्विंस कर रहा था कि आ जाए, मगर व्हेन शी सेड कि ओके देन आई थॉट कि यू नो ये फिर एक बहुत ही स्पेशल शो होना चाहिए जिसमें एक तो हमारा ये शो कराची से होता है, यहाँ पे सारे आर्टिस्ट थे, उन सबको बुला के पूरा प्लान किया कि पे एक पार्ट हम अनकही का करेंगे, एक पार्ट हम तन्हाइयाँ का करेंगे, तो वो बहुत अमेजिंग शो निकला। वैसे इट्स कमेंडेबल क्योंकि लोगों को पूरी ज़िंदगी लग जाती है अपना नाम बनाने में, प्रोजेक्ट आफ्टर प्रोजेक्ट, लेकिन जो शहनाज शेख हैं, यू नो शी इज़ सच एन आइकॉन। 2 सीरियल्स 2 ड्रामाज उन्होंने किए एंड शी इज़ मेड सच अ बिग नेम फॉर हरसेल्फ। उनके बारे में तो उस वक्त भी आई रिमेंबर कहा जाता था दैट शी केम, शी सॉ एंड शी कॉन्कर्ड। एब्सोल्युटली। तो उसके तो यू नो सच फैबुलस परफॉर्मेंस है। मरीना खान का भी उतना ही अच्छा काम था तन्हाइयाँ में। तो ये बहुत ही एक मेमोरेबल हमारा रीयूनियन था। मेरे ख्याल में हमें अब ब्रेक लेनी चाहिए। ब्रेक की उस तरफ हम और कुछ रीयूनियंस की बात करेंगे, सो विल टेक ए शॉर्ट ब्रेक। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले हमने अनकही और तन्हाइयाँ के रीयूनियन के स्पेशल एपिसोड्स का जिक्र किया, उसके क्लिप्स दिखाए। वी मस्ट क्लैप फॉर द वीडियो। What an amazing experience it was for me. Of course, जब रिकॉर्ड हो रहा था तो वो एक मुझे उस वक्त भी पता था कि हम लोग एक मेमोरी जो है क्रिएट कर रहे हैं, एक हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं कि पीटीवी के 30 कॉरिडोर्स उन्होंने वो सारे आर्टिस्ट दोबारा हमने इकट्ठा किया और उन्होंने सारा रीयूनियन हमने वो किया। बट फॉर मी मैंने इसलिए कहा क्योंकि आई कुड नेवर हैव इमेजिन कि मुझे इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि बिकॉज यू नो शहनाज आपा जो हैं वेरी हेजिटेंट, टीवी पे ज़्यादा नज़र नहीं आती हैं, आप पता नहीं किस तरह से कन्विंस कर लेते हैं, लेकिन 2015 और 2021 के बीच में भी 6 साल लग गए आपको दोबारा इनको लाने में। तो आई जस्ट नेवर कुड हैव इमेजिन कि मुझे इस तरह का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच आसिम एंड थैंक यू सो मच पीटीवी। ऑफ कोर्स। अच्छा जी, जब ये अपने व्यूअर्स के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जब एक दफ़ा ये दीज एपिसोड्स वेंट ऑन एयर तो उसके बाद देयर वाज अ फ्लड ऑफ रिक्वेस्ट कि हमें फ़लाँ ड्रामे का रीयूनियन कर दिखा दें, हमें फ़लाँ ड्रामे के कास्ट को उनसे मिला दें। तो फिर उसमें फिर कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो अभी भी आजकल भी काम कर रहे हैं, तो वो इतना मुश्किल नहीं था। तो उसके बाद हमने पीटीवी क्वेटा सेंटर का एक बहुत ही मशहूर ड्रामा था छाँव, उसका फिर हमने रीयूनियन किया एंड वी इन्वाइटेड उनकी जो मेन फीमेल लीड कास्ट थी जिसमें लैला ज़ुबैरी थी और एनी जैदी थी, तो उनको हमने इनवाइट किया और उनके साथ फिर पूरी जो उनकी एक नॉस्टैल्जिक मेमोरीज थी वो शेयर की, उनके क्लिप्स दिखाए। तो मेरे ख्याल में वो जो छाँव स्पेशल था उसके भी हम कुछ क्लिप्स देखते हैं। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं आप। माशाल्लाह। शुक्रिया। Absolutely gorgeous and love the colors. क्वेटा सेंटर की प्रोडक्शन और इतनी खूबसूरती और इतना टैलेंट। आज इतना नॉस्टैल्जिया हो रहा है ना, एक तो पीटीवी स्टूडियोज और फिर हम दोनों साथ जमाने के बाद आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो ऐसे लग रहा है कि वो वक्त वापस आ गया। उस वक्त के जितने मैगजीन्स और जितने न्यूज़पेपर्स थे सबके कवर पे हम लोगों के पिक्चर्स। इतने गैप के बाद देन यू केम बैक। यस आई डिड। मतलब बहुत अरसे, आई थिंक 20 इयर्स के बाद आपने छाँव वाज इन 80s। बोले ना एज पता चल जाए। बस मेरी छुट्टी खत्म हो रही थी। Okay. So I said I need to go back and I asked my sister, I said I'm so double minded ना, what should I do? She said listen to your heart. And I said okay, my heart says I should stay. तो मैंने यहीं से रेजिग्नेशन भेजा। तो उस वक्त जो लोग आते थे ना वो पैशन के लिए आते थे, अब चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा
कमर्शियल हो गया ये काम। जब लैला काजिम भाई को लेकर आई तो देखते ही उन्होंने कहा बस यही है, बस इसी को लेना है। So I said hold it, let me ask my husband. So my husband chill थे बिल्कुल। बहुत chill थे। उन्होंने कहा हाँ कर लो। ऐसा तो अंदाजा भी नहीं था कि इतना हिट होगा ये सीरियल। और उस वक्त तो हम बिल्कुल सोच भी नहीं सकते थे जब हम कर रहे थे तो। Wow, what an amazing memory. Not only that, honestly स्क्रीन पे से निगाहें नहीं हट रही थी। दोनों कितनी हसीन माशाल्लाह से लग रही थी। और उनकी बातें और जो मतलब जो छाँव के क्लिप्स थे, जब छाँव आया था उस वक्त और उसके बाद जब अभी हमारे शो पर ये लोग तशरीफ़ लाए तो बहुत मज़े की बातें, बहुत पुरानी यादें, एक यादों के दरीचों में ये लोग ले गए। उसके बाद उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए कि किस तरीके से काजिम पाशा साहब ने उनको अप्रोच किया, कैसे कास्टिंग हुई और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ उन्होंने फेस की, और उसके बाद जो एक स्टारडम मिला। एक वाइड चैनल था पाकिस्तान टेलीविज़न, और उसमें अगर आप आ जाते तो आप ओवरनाइट स्टार बन जाते थे। ऑनेस्टली आसिम, मैंने ये सारे ड्रामे बिफोर आई स्टार्टेड दिस शो विद यू सारे बहुत से देखे हुए थे, लेकिन सारे नहीं देखे हुए थे। थैंक्स टू यू, एज आई सेड, आपकी वजह से जो मुझे नाम पता चल रहे होते हैं फिर मैं यूट्यूब पे ढूंढ के देखती हूँ। एंड वन थिंग दैट आई नोटिस दैट इज़ कॉमन बिटवीन ऑल दीज ड्रामास, इसके पीटीवी के जो सारे ये जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें बड़ी क्लास नज़र आती थी, जो कि अक्सर आजकल के हमारे ड्रामों में नहीं नज़र आती। हाँ, बिकॉज आपको पता है कि पहले एक प्रॉपर एक प्रोसीजर होता था, एक तरीका कार था कि पहले स्क्रिप्ट रीडिंग होती थी, फिर रिहर्सल्स होती थी, फिर कैमरा रिहर्सल थी, फिर जाके शूट होता था प्ले। तो एक इतना हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन उसमें पीटीवी के प्लेस में था वो, और वो नज़र आता था, कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग था। और आप देखें कि उस वक्त कोई डिज़ाइनर क्लोथ्स, कोई स्टाइलिंग, मेकअप, कुछ उस पर फोकस नहीं किया जाता था। मेन फोकस जो था वो कंटेंट पर होता था, कंटेंट पर और डायलॉग्स पर भी कि किस तरह से क्या बात की जा रही है और किस तरह से उसे बोला जा रहा है, क्या प्रोडक्शन थी और क्या किस तरीके का था। जी, एक और जो रीजन हमने किया कि वो कराची सेंटर का एक बहुत ही मशहूर ड्रामा सीरियल था हवाएं, जिसमें हमने इनवाइट किया गजाला कैफी को और हुमा नवाब को। उसकी भी बहुत रिक्वेस्ट आई थी, तो मेरे ख्याल में उसके भी क्लिप्स देखते हैं पहले। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम निकाला और हमारे शो पर तशरीफ लाई। क्यों नहीं आती, इतने प्यार से बुलाया था तो आना था। और फिर पीटीवी तो हमेशा से लगता है जैसे हमारा मैका है। बिल्कुल। एंट्री हो रही थी गेट पे तो मेरे आंखों में लिटरली टीयर्स आ गए थे और वक्त आ गया था यार। अभी यहाँ पर जैसे आए ऊपर से आवाज़ें आ रही हैं तो एक ऐसे में टाइम में चली गई थी थोड़ी देर के लिए कि और ये लोग जो सारे कैमरा पे हैं, ये सारे स्टाफ, इनको तो देखकर ऐसा एक पुरानी फीलिंग आ रही है कि ऐसा लगता है ये तो मेरा स्कूल था, यहाँ तो एक बचपना गुजर गया और क्या टाइम गुजरा। वो टाइम जब पीटीवी का था हमारा, हमने काम किया तो उस ज़माने में उर्दू पे बड़ी तवज्जो दी जाती थी। हर जुमले हमारे गलत नहीं बोल सकते, हम दूसरे अल्फाजों को मिक्स नहीं कर सकते। अब बहुत कॉमन सी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है और कोई इतना ये नहीं है कि किसी ने गलत को गलत कह दिया तो वो चल जाएगा। ज़्यादा मोनोटोनस चीज़ें आ गई हैं, मतलब वही स्क्रिप्ट्स बार बार, मतलब ऐसा लग रहा है कि एक बंदा लिख रहा है और एवरीबडी इज एक्टिंग ऑन इट। मैं तो बल्कि रिक्वेस्ट करूँगी राइटर से, प्रोडक्शन हाउसेस से कि औरतों को प्लीज़ प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि औरतों पे जुल्म मत दिखाएं। थप्पड़ खाती हुई औरतें अच्छी भी नहीं लगती हैं, और औरत तो बड़ी फ्रेजाइल होती है, बार बार रीटेक्स करवाना, उनको थप्पड़े मरवाना, क्या 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 ये सैडिस्ट नेचर होती है एक इंसान की। हमें तो प्यार सिखाएं, मोहब्बत सिखाएं, हम तो बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस दे सकते हैं। व्हाट एन अमेजिंग रियूनियन, ये भी एक बहुत ही स्पेशल था क्योंकि गजाला कैफी ने 70 से अपना काम शुरू किया पीटीवी के साथ। शमा उनका पहला सीरियल था और उसके बाद हवाएं तो बहुत लेट 90s में आके उन्होंने किया। उसकी भी बहुत अच्छी कास्ट थी और वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया, मगर इसकी भी जो एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू होती है वो जब हम शेयर करते हैं अपने व्यूअर्स के साथ, ख़ास तौर पे पीटीवी के व्यूअर्स के साथ, तो वो बहुत पसंद करते हैं। और इसके साथ साथ मैं जब ये देख रही थी ड्रामा तो मुझे ये फील हो रहा था कि दोनों ही हमारी जो मेन लीडिंग एक्ट्रेसेस थी, दे वर अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। कितनी फ्रेशनेस थी, एक डिफरेंस नज़र आता है जो कि आज तक भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं। मेरे ख्याल में इसके साथ ही हम अपनी नेक्स्ट ब्रेक लेते हैं शर्मीन। वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक और आप देख रहे हैं स्टार एंड स्टाइल रीयूनियन स्पेशल ऑन पीटीवी होम।
We'll take a short break. खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले हम PTV कराची सेंटर के सीरियल का रीयूनियन, उनके क्लिप्स और उनकी जो हमारे स्पेशल एपिसोड था वो हमने शेयर किया आपके साथ। वी मस्ट क्लैप फॉर दैट शो। ऑनेस्टली मैं तो इतना एंजॉय कर रही हूँ, रिकैप आई एम श्योर हमारी ऑडियंस भी कर रही होगी, बट नाउ आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आप नेक्स्ट कौन सी रीयूनियन करने वाले हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट रीयूनियन जो था वो अभी वेरी रिसेंटली फिर जो नवंबर में PTV की 58th एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की, उसमें पूरा मंथ हमने कोशिश की कि हम ऐसे लोगों को इनवाइट करें जो PTV का हिस्सा हैं। और जो अब हम बात करेंगे वो एक रीयूनियन नहीं था, मगर जिन गेस्ट को हमने इनवाइट किया था वो स्पेशली दुबई से आई थी हमारे शो में पार्टिसिपेट करने, और वो थी पाकिस्तान टेलीविज़न की बहुत ही मारूफ अदाकारा नीलमा हसन। वो भी स्क्रीन से बहुत अरसे गायब थी बिकॉज यू नो उन्होंने लेट 80s में काम शुरू किया, फिर 92-93 तक काम किया। मोस्टली उनका काम कराची सेंटर से था, मगर जो सबसे बड़ा उनका सीरियल था दैट वाज अ को प्रोडक्शन ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना, विच वाज द फर्स्ट कंबाइंड प्रोडक्शन, जॉइंट वेंचर था, जिसके लिए वो चाइना गई और वहाँ पे रिकॉर्डिंग की, और वो फिर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट PTV का था। आई कैन ओनली इमेजिन कि जब वो प्रोजेक्ट ऑन एयर हुआ था तो हमारी ऑडियंस ने किस तरह से उसको एंजॉय किया होगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ पहले कभी हुई नहीं थी। बट हैविंग सेड दैट आई वाज जस्ट अमेज्ड जब मुझे पता चला कि आपने नीलमा हसन को मैनेज कर लिया, ट्रैक डाउन करना, कैसे ढूंढ कर निकाले थे आप? बस वो आई एम सो पैशनेट अबाउट दीज रीयूनियंस, दीज PTV स्टार्स, फेसेस ऑफ PTV। आई थिंक मेरे पर्सनल इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है। व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप तो उस वक्त की एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है, PTV का एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट था ऑन माई लाइफ, ऑन एवरीबडीज़ लाइफ आई गेस। तो नीलमा शादी के बाद चली गई थी अमेरिका, उसके बाद वो कनाडा कुछ अर्सा रहीं, फिर वो दुबई आ गई, अपनी फैमिली के साथ हैं, बच्चे उनके जॉब कर रहे हैं, दे आर ग्रोन अप किड्स, सो शी हैड टाइम। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, सो शी केम। जितनी मज़े की उन्होंने बातें की वो भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था। आई नो फॉर अ फैक्ट फर्स्ट हैंड के जितनी ये लेजेंडरी फेस हैं PTV का, आपके व्यूअर्स ने कितना अप्रिशिएट किया है, क्योंकि फीडबैक आपको तो ऑब्वियसली आती है, लेकिन मुझे भी बहुत से लोगों ने पकड़ पकड़ के यू नो अप्रिशिएट किया हमारे शो को, कि इस तरह के हमारे आइकॉन्स जो अब नहीं नज़र आते, बहुत अरसे से नज़र नहीं आए और हमारे व्यूअर्स उनको मिस करते हैं, तो इस आपके प्रोग्राम के थ्रू उनको ये मौका मिलता है टू रिकनेक्ट विद मेरे ख्याल में नीलमा हसन का जो एक स्पेशल हमने शो किया था उसके कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर करते हैं। फीलिंग लाइक कहते हैं ना, जैसे मैं आई हूँ, एंटर हुई हूँ, तो सबसे पहले जो मैं कॉरिडोर से गुजरी तो मैं वीडियो बनाती हुई आ रही थी, बिकॉज सो मैनी मेमोरीज, लाइक मेमोरी बॉक्स पूरा खुल गया। फ्रेंड लाइक उसके घर पे माशाल्लाह से बहुत शूटिंग्स वगैरह होती थी कमर्शियल की। मैं भी चली गई तो डायरेक्टर साहब जो वहाँ थे तो उन्होंने कहा कि भाई सारी जो बच्चियाँ टीनेजर है ना, उधर पीछे जाके खड़ी हो जाए ना, और कुछ खाने का सीन है तो वो कुछ खा लें। तो मैंने कहा ठीक है, एक्सेप्टेंस नहीं थी ना उसमें। अब तो माशाल्लाह टाइम ही अलग है ना, अब तो हर घर में एक स्टार है। बिल्कुल था। तो अम्मी से अब बहस मुबाहसा आखिर में ये हो गया, अम्मी तो मैं करूं क्या, कुछ भी तो नहीं है करने को, यहाँ पे मैं इतनी बोर हो रही हूँ कि उसमें मैंने कमर्शियल मतलब किस तरह किया होगा। और फिर वो जब ऑन एयर गया है उसके मेरे ख्याल में 2 हफ्ते के अंदर मुझे PTV के एक छोटे से ड्रामे के लिए काजिम पाशा साहब ने इनवाइट किया था। तो वो मेरा ड्रामा जो था वो पहला ड्रामा था। देखा मैंने कितना डिटेल से बताया। आपने एक क्वेश्चन पूछा था। अच्छा तो मुझे क्या ना, पाकिस्तान की को प्रोडक्शन थी और मुझे इसका ऑनर हासिल है कि मैं फर्स्ट फीमेल थी जो न सिर्फ ये कि उसने इसमें काम किया था पाकिस्तान में, बल्कि मैं चाइना भी गई थी वहाँ पे शूट के लिए, और तकरीबन हमारी 1 महीने की शूटिंग थी। लाइफ में ना प्रायोरिटीज़ होती हैं। अमेजिंग। स्वीट नवंबर पाकिस्तान टेलीविज़न की 58th एनिवर्सरी का पूरा मंथ जो हमने सेलिब्रेट किया शर्मीन, इसमें हमने इंडिविजुअल्स को भी इनवाइट किया, जैसे कि नीलमा हसन का हमने आपका अभी शेयर किया आपके साथ।
उसके अलावा एक और जो स्पेशल शो हमने किया जिसमें हमने रुबीना अशरफ और सादिया इमाम को इनवाइट किया. You know, they are also faces of PTV. रुबीना अशरफ started her career from लाहौर सेंटर, उसके बाद वो कराची शिफ्ट हुई. सादिया इमाम इस्लामाबाद से कराची आई, फिर यहाँ पे उन्होंने अपना नाम बनाया. तो उनको भी जब हमने इनवाइट किया, ऑल्दो बोथ ऑफ देम दे आर स्टिल वर्किंग. रुबीना डायरेक्शन में भी आ चुकी हैं, सादिया भी डायरेक्शन कर रही हैं, उसके अलावा एक्टिंग भी दोनों कर रही हैं. तो उनके साथ जो हमने स्पेशल शो किया उसमें उनसे बातें की कि भाई जो डिफरेंसेस पहले पीटीवी में काम करने का एक तरीक़ाकार था वो कैसा था और जो अब काम कर रहे हैं, तो वो भी एक बहुत ही मेमोरेबल शो था हमारा. आसिम, मैं जब भी हमारे इन लेजेंडरी आइकॉन्स के साथ मिलती हूँ तो मुझे यही अंदाज़ा होता है कि पीटीवी ने कितने बड़े बड़े एसेट्स हमें दिए हैं, और अगर ये ना होते तो मतलब वी वुड हैव मिस्ड आउट ऑन सो मच. इनसे बात करते हैं तो पता चलता है कि काम एक्चुअली होता कैसे है, होता कैसे था, जो कि अनफॉर्चुनेटली अब हम उस पैटर्न से थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा चुके हैं. लेकिन आई रियली ओनली होप कि जिस तरह से पीटीवी में काम होता था और ये हमारे लेजेंड्स करते थे, वन डे वी आर एबल टू वर्क यू नो द सेम वे. ऑफ कोर्स, इंशाल्लाह. मेरे ख्याल में जो हमारा ये स्पेशल शो था रुबीना अशरफ और सादिया इमाम का, इसके कुछ क्लिप्स देखते हैं. हम एक्चुअली आने वाले अपने अगली जनरेशन के बच्चों को बताते हैं द टाइम्स दैट वी स्पेंट विद पीटीवी, हाउ वी यूज्ड टू वर्क, हाउ इट यूज्ड टू फील लाइक होम. एक्चुअली पीटीवी की सालगिरह होए और पीटीवी हमेशा अपने अच्छे दिनों में हमें याद रखे, तो ये सबसे बहुत मज़ा आता है. मैं सबा हुमा, हम सब इकट्ठे यूनिवर्सिटी में थे उस वक्त. तो एक दिन हम शायद एक्साइटमेंट में देखने चले गए एंड somebody was looking for new faces. तो हुमा का ऑडिशन था. She got auditioned and selected for one play. And you know, शहजाद भाई की रिहर्सल हो रही थी and he gave me and सबा a script कि ये पढ़ें. और पहला रिएक्शन जो किसी भी बच्चे का आज भी होता है ना, कि जब आपको कोई पढ़ने को दे आपको हंसी आ जाती है. हाँ, तो मुझे हंसी आ गई पढ़ते हुए और मुझे बहुत खौफनाक डांट पड़ी. What is so funny about it? अच्छा, ये तो कुछ गलत हो गया, बिकॉज जो लोग ये काम करते हैं उनके लिए बहुत सीरियस काम है. आप आज मुझसे पूछे. मुझे याद है कि वो जब मैं आई थी तो काजिम साहब उसका रिहर्सल करवा रहे थे और पूरी उस ड्रामे की कास्ट हुई भी थी, तो मेरा तो कहीं दूर दूर तक उसमें नामो निशान भी नहीं था. काजिम मुझे सीढ़ियाँ में सपोर्ट ना करते तो मैं आज शायद यहाँ ना होती. मेरा काम ख़त्म हो गया था शायद, बिकॉज ही मेड मी वर्क एट टाइम जो कि मेरा सबसे मुश्किल वक्त था जिंदगी का. सुना है हमने एक मार्केट ढूंढी क्योंकि शेरू का ड्रेस मैंने पहना था HSY का, वो इतना लॉन्ग ड्रेस था. मैंने कहा मैं इतनी सी तुम कहाँ इतना लंबा ड्रेस. अब ये कहता है यहाँ मैं एक मार्केट जानता हूँ. अब क्यों इतनी तो उसकी हील थी, अब उसके ऊपर जूता शुरू होना था. तो मैं कोई ना थोड़ी देर बाद HSY को यूं देख रही थी कि हाँ भाई सब ठीक है, हालात में. ओह माय गॉड, मतलब कि मेरे पास अल्फाज नहीं हैं बयान करने के कितनी मुझे खुशी होती है जब इस तरह के गेस्ट आते हैं. ऑल्दो स्टार एंड स्टाइल में हम जो न्यू जनरेशन के स्टार्स हैं उनको भी इनवाइट करते हैं, जो हमारे सुपर स्टार्स हैं. हम क्योंकि पीटीवी में फिल्म डिवीज़न भी है पीटीवी फिल्म्स का, सो हम फिल्म्स भी प्रमोट करते हैं. मगर जो ये एक रीयूनियन स्पेशल या पीटीवी के जो फेसेस ऑफ पीटीवी हैं, जब ये गेस्ट आते हैं तो इसकी तो बात ही कुछ और होती है. एब्सोल्युटली, और वो खुशी जो है आपके चेहरे पे थ्रू आउट द एपिसोड नज़र आ रही होती है. और मेरी एक्साइटमेंट का भी, एज आई सेड, हालांकि मुझे पता है एवरी एपिसोड दैट वी डू इज़ वेरी स्पेशल टू यू एंड योर हार्ट, लेकिन जो ये हमारे जब लेजेंड्स आते हैं तो मज़ा अलग ही होता है हमारे शो का. बिल्कुल. अच्छा जी, 2022 का जो पीटीवी का स्पेशल एनिवर्सरी शो और जो मेरे ख्याल में 2022 का स्टार एंड स्टाइल का बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर शो था, दैट वाज अनदर रीयूनियन, जो कि था धूप किनारे रीयूनियन. अब धूप किनारे भी पाकिस्तान टीवी का बहुत ही ब्लॉकबस्टर सीरियल था. इट वाज एयर्ड इन 1987, जो कि हसीना मोइन साहिबा ने लिखा था, सायरा काज़मी की डायरेक्शन थी. उसके अलावा कास्ट में मरीना खान, राहत काज़मी, कहकशां अवान, साजिद हसन, इसमें अरशद महमूद साहब भी थे और मौसीकी भी उन्होंने तरतीब दी थी. नजीरा नूर की आवाज़ में क्या खूबसूरत कॉम्पोजिशन थी. तो मेरे ख्याल में पहले इस रियूनियन की थोड़े से क्लिप्स देख लेते हैं. So happy that you actually got after me कि आपने मेरा पीछा लिया और मैं आ गई. थैंक यू बहुत. मुझे वो ज़्यादा चैलेंजिंग लगता था
मेरी दोस्त बुशरा अंसारी ने मुझे बाद में कहा कि सायरा जी आपको एक्टिंग नहीं छोड़ना चाहिए था, आप एक्ट करें तो लोग आपको देखते हैं, याद रखते हैं, आप डायरेक्ट करते हैं तो कोई नहीं देखता आपको, तो लिहाजा बुशी तुम बिल्कुल सही कह रही मेरी जान। हम लोगों को डांट वैसे पड़ती थी, एंड ऑफ कोर्स इफ वी डिडंट नो आवर लाइंस और इफ वी वर फॉरगेटिंग टू मच एंड ऑल दैट, बट अदरवाइज नो, आई थिंक इट वाज ऑलवेज डिसिप्लिन्ड। हाँ, बट इट इज अ डिसिप्लिन क्राफ्ट, जो हम भूल गए ना कि है तो डिसिप्लिन क्राफ्ट ना। तो डिसिप्लिन की बात करें ना, डांट की बात करें, वो रिहर्सल से शुरू होती थी, एंड उसमें ये आप यू नो यू हैड वेरी सीनियर सब लोग थे, तो आपका तलफ़ुज़ गलत होता था तो उस पर यू वुड गेट कॉट। अच्छा, अब वो सारा वो जो सारी चीज़ें ना वो बैकग्राउंड लेके knowing that Sara is going to get the best out of you, जब लाइट्स वाइट सेट सब कुछ हो जाता था ना, तो वो अंदर से फिर गिगलिंग एक फिट शुरू हो जाता था कि यू नो वेयर इज माय बेस्ट, आई हैवंट ब्रॉट माय बेस्ट इन टुडे, वो तो नहीं निकलना था। जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए। नहीं, इसमें आपको ये भी एक रियलाइजेशन होनी चाहिए कि मैं तो बड़ा रिलक्टेंट था ये बैकग्राउंड यानी OSTs के बारे में, कि जी जिस तरह जो टीवी के ड्रामे का जो मिजाज था उसमें गाने की गुंजाइश नहीं होती जी, और मैं समझता हूँ इस क्रेडिट जाता है ये वक्त देख रहे हैं और हमारी ज़िंदगी में पाकिस्तान टेलीविज़न ने जो कंट्रीब्यूट किया है, और बहुत से ऐसे लोग जो अभी आपको सामने नज़र भी आ रहे हैं, और जो बहुत से लोग इस वक्त मौजूद नहीं हैं। PTV इज़ नॉट जस्ट अ बिल्डिंग, वो कुछ लोग थे जिन्होंने PTV बनाया था, और वो लोग ही उसकी शनाख्त हैं, और शुक्र है कि उनमें से हम सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सो बड़ी खूबसूरत यादें हैं इस माहौल से। एक अलग सा एक अरोमा है ना, जो अंदर आते ही हमें वो एक महसूस होता था जब हम यहाँ सारे दिन घूमते फिरते थे, काम करते थे, मैके में आ गए, मैके में आते थे ना। जो भी यहाँ पे लोग बैठे हैं वो यहीं की पैदावार है, PTV की। बिल्कुल, अगर मैं कहीं पहुँची हूँ तो यहीं से सीख के पहुँची हूँ। PTV से शायद एक कॉल भी आती है तो मैं नो नहीं करती। मैं शौक नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ये जब मुझे लेके इनको अभी याद होगा कि मैं रो के छुप जाती थी घर में। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे अगर चारों सूबों की सकाफत का पता चला है तो वो PTV से पता चला। मैंने कोई जाके देखा नहीं है। बिल्कुल। सो आज का ड्रामा तो महदूद कर दिया। ओह माय गॉड, मतलब कि ये एक पूरी जर्नी होती है, क्योंकि आपका इतना नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स होती है, हर सीरियल के साथ जुड़ी हुई होती है
कि जब ये ओरिजिनली जब ये ऑन एयर था उस वक्त आपके अपनी ज़िंदगी में क्या चल रहा था, आप किस शहर में थे, वो पूरी एक फिल्म चलती वो है। यादें ताज़ा हो जाती हैं। बिल्कुल। वैसे तो पीटीवी के जैसे कि हमने मेंशन किया सारे ही ड्रामे जो थे वो मास्टरपीसेस थे, लेकिन कोई ऐसा ड्रामा या प्रोजेक्ट आपकी ज़िंदगी का ऐसा गुजरा होता है जो आपके दिल से ज़्यादा करीब होता है। फॉर मी इट वाज ऑलवेज धूप किनारे। तो इसका जो बैकग्राउंड स्कोर है, इसका जो साउंड ट्रैक था, जो इसके एक्टर्स थे, राहत काज़मी अली साहब, मरीना खान की, आई बिन द बिगेस्ट फ़ैन। तो आई वाज अभी भी मैं देखती हूँ तो इट जस्ट गिव्स मी गूज़ बम्प्स ऑनेस्टली स्पीकिंग। नहीं, बहुत ही अच्छा था। रीयूनियन में जितने लोगों को हम इनवाइट कर सके, कुछ डेट्स की वजह से नहीं आए, राहत काज़मी ना आ सके, मगर सायरा काज़मी, मरीना खान, कहकशां अवान, अरशद महमूद साहब, मतलब इट वाज अ फैबुलस शो। बहुत मुझे पसंद आया। और जब मेरी क्योंकि सायरा आपा से फर्स्ट टाइम ही मुलाकात हुई थी, तो मैं उनके साथ बैठे हुए यही सोच रही थी कि काश मुझे भी मौका मिला होता इनकी डायरेक्शन में काम करने का। चलिए जी, वील टेक आवर लास्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ म्यूज़िक का एलिमेंट है, क्योंकि आपको पता है कि स्टार एंड स्टाइल में म्यूज़िक के बगैर हमारा शो मुकम्मल नहीं होता। सो वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद आ रहे हैं। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और आप देख रहे हैं स्टार एंड स्टाइल रीयूनियन स्पेशल। जी शर्मीन, जैसे कि ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि जो हमारा धूप किनारे रीयूनियन स्पेशल हुआ, जिसमें भी इनवाइटेड सायरा काज़मी, मरीना खान, कहकशां अवान, उनको हमने स्पेशली लाहौर से इनवाइट किया, एंड देन अरशद महमूद साहब। और इसके आप साउंड ट्रैक की बात कर रही थी कि व्हाट अ ब्यूटीफुल वो अरशद महमूद साहब की कॉम्पोजिशन थी, और पूरा सीरियल इसमें इनके 2 गाने थे, और दोनों नयरा नूर साहिबा ने परफॉर्म किए थे, एंड फैबुलस सॉन्ग्स। आई थिंक इतना सोलफुल म्यूज़िक मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम सुना है। बिल्कुल। और जहां आपने फीडबैक की बात करी तो वो तो अमेजिंग रिस्पांस आना ही था, क्योंकि हम ये एपिसोड्स शूट भी कर चुके हैं, उसके बाद हम ऑन टेलीविज़न भी देख चुके हैं, बट इवन नाउ जस्ट वॉचिंग दोज रिकैप वीडियोज़, इतनी ब्यूटीफुल मेमोरीज़ हैं मेरी जो मैंने इन एपिसोड्स को शूट करते में जो अपनी क्रिएटेड, कि आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ये अपॉर्चुनिटी पता नहीं दोबारा मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट आई हैव बीन वेरी वेरी फॉर्चुनेट। थैंक यू सो मच। और शर्मीन, यू आर पार्ट ऑफ स्टार एंड स्टाइल ऑब्वियसली, मगर जो अच्छी बात ये होती है कि जब इस तरह के स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं तो यू डू योर रिसर्च। तुम ऑब्वियसली ये 80s के ज़माने के सीरियल्स थे सारे, बट यू टोटली पार्टिसिपेट इन कॉन्वर्सेशन, आपको पता होता है, तो दैट इज़ कमेंडेबल। जी, तो जब म्यूज़िक की बात हो रही थी धूप किनारे के, तो लास्ट टाइम हमने उनके जो OSTs थे वो स्पेशली हमारे व्यूअर्स ने भी देखे, तो बहुत रिक्वेस्ट की कि जी उसका जो ख़ास तौर पे एक सॉन्ग है, व्यूअर्स चाहते थे कि हम उनको दिखाएं, तो आज हमने उसके लिए हमारी बहुत ही, मेरी पर्सनली बहुत ही फेवरेट, मेरी भी पर्सनली फेवरेट इनवाइट किया हमने रोज़मेरी को कि वो आके यहाँ पे लाइव परफॉर्म करेंगी। सो लेट्स इनवाइट रोज़मेरी। रातें यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहरा हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह
वाह, यू नो शर्मीन, एवरी टाइम जब ये सॉन्ग हम रिक्वेस्ट करते हैं और रोज़मेरी हो तो कितना अच्छा लगता है कि क्या अच्छी एक आप उसमें चले जाते हैं नॉस्टैल्जिया में। आसिम, मैं अभी भी इसको जो है ऑन लूप सुनती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं लगा के मतलब 10-15 मिनट तक सुनती रहती हूँ और मैं सिर्फ एक ही बात सोचती हूँ कि व्हाई डिड इट हैव टू बी सो शॉर्ट, थोड़ा सा लंबा ही कर लेते हैं ना, क्योंकि वो दिल नहीं भरता। नहीं, पर बहुत ही अच्छी कॉम्पोजिशन और इतनी स्वीट और इसकी मेलोडी भी बहुत प्यारी है। ब्यूटीफुल। अच्छा जी, अब रोज़मेरी आई हैं, आज हम रीयूनियन स्पेशल कर रहे हैं। आप तो हमारे काफ़ी सारे शोज़ का हिस्सा रहती हैं। इसके साथ ही वीव कम टू द एंड ऑफ द शो और उम्मीद है कि आपने ये रीयूनियन स्पेशल इंजॉय किया होगा। आपको हमने एक मेमोरीज में ले गए और आपको स्टार एंड स्टाइल सीज़न 1 से लेकर आज तक जितने भी हमने स्पेशल एपिसोड्स किए वो हमने उसका एक रिकैप आपके साथ शेयर किया। तो उम्मीद है आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। मगर शर्मीन, ये कैसे हो सकता है कि रोज़मेरी यहाँ पर हों तो हम इनको दूसरे गाने की रिक्वेस्ट ना करें? एब्सोल्युटली, अभी वो एकदम से स्टेज से जाने वाली थी, मैंने कहा इतनी जल्दी आपको हम जाने दे सकते हैं? हाउ इज दैट पॉसिबल? बट आसिम, बिफोर वी साइन ऑफ, आई वुड लाइक टू थैंक द एंटायर टीम ऑफ डिपल एक्स जो आके हमें तैयार करती हैं, हमारा बहुत ख्याल रखती हैं। थैंक यू सो मच। नहीं, और इसके साथ ही आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम अपने एक रेगुलर शो के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक आप अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीज़न 3। और जाने से पहले रोज़मेरी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कोई बहुत ही मज़ेदार सा हमारे साथ और हमारे व्यूअर्स के साथ जब रंग पे महफिल आ जाए, मैं जज्बाए दिल करे मैं चाहूं। फैशन के रंग सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां।